ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 1। ओम। प्रणाम भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ॐ द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शान्तिः आपः शांतिः रापः शान्तिः औषधयः शांतिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः सर्व शान्तिः शांति एव शांतिः शान्ति एव शान्तिः सामा शांतिरेधि सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ मुख्यतः हम लोगों का चल रहा है भगवान, और यह श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें अध्याय 13 चल रहा है, और अध्याय 13 में भी मंत्र 31 पूरा हो गया था क्या? मंत्र 31 मेरे ख्याल पूरा हो गया था। किराना भगवान मंत्र 32 प्रारंभ होगा। भगवान रत्नाकर से चलेगा अभी 31 नंबर ना, जी तो 31 नंबर मंत्र को दोबारा सही ले लेते हैं। जी। मंत्र नंबर 13/31। तो मंत्र की ओर ध्यान से देखें। इसमें भगवान ने बताया कि जो परमात्मा है ना, वो शरीरस्थो अपि, इसी शरीर में ही स्थित है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि परमात्मा इसी शरीर में स्थित है ना, आत्मा के रूप में। तो इसी मंत्र को लेते हैं 13/31। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। एकदम स्पष्ट बात हो गई कि सबसे पहली बात तो ये कि परमात्मा शरीरस्थो अपि, इसी शरीर में ही स्थित है। इसमें डाउट खत्म हो गया। अब परमात्मा को ढूंढने जाने के लिए अपने घर वाले जो घर में जो मंदिर बना है ना छोटा सा, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। पीछे अगर कैलेंडर टंगा है तो उधर की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है। समझे भगवान? बिल्कुल शरीर में ही, शरीरस्थो अपि, शरीर में ही स्थित है परमात्मा।
देखो भगवान साक्ष्य 13/31 जी शरीरस्थो अपि, और शरीर में स्थित कैसा है, न करोति, ना कुछ करता है, न लिप्यते, जी और न कतई लेपायमान होता है। देखिए, तो भगवान एकदम पूरा का पूरा वेदांत यहाँ पर सिद्ध है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं अनादित्वात्, अनादि है। अरे भाई, आदि माने होता है प्रारंभ, क्यों? जी तो अनादि माने वो तो हमेशा ही से है, उसका प्रारंभ कब से बताओगे? अनादित्वात्। और दूसरी चीज क्या बता दिया भगवान ने? पहचान इसी शरीर में है तो, लेकिन शरीर का तो आदि हुआ है, प्रारंभ हुआ है, अंत भी होगा, लेकिन जो इसमें परमात्मा है वो कैसा है? अनादित्वात्। और दूसरा क्या बता दिया? निर्गुणत्वात्। अब लो, शरीर में तो सब कुछ त्रिगुण वाला मामला है, लेकिन इसमें जो परमात्मा है वो कैसा है? निर्गुण। और कहते हैं कि परमात्मा कैसा है शरीर में? इस पूरे शरीर को पावर दे करके चला रहा है। उसी परमात्मा की पावर से ये दिल धड़क रहा है लगातार, नहीं शरीर मर जाए, अमंगल होकर गिर जाएगा। उसी परमात्मा की पावर से ये आंखें देख रही हैं, ये वाणी बोल रही है, आपके कान सुन रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कैसा है ये? सबको पावर दे रहा है, तो कभी ना कभी तो कुछ उसके वोल्टेज, कुछ क्या बोलते हैं, एम्पियर वोल्टेज कुछ घटते होंगे। तो कहते हैं अव्यय, कुछ घटता ही नहीं। अव्यय, व्यय, ये खर्चा होने वाला बवाल तुम्हारे ही इसी असत जगत में है कि खर्चा होता है यहाँ। भगवान जो शाश्वत प्रकाश है, जो अनंत प्रकाश है, जो साक्षात वस्तु है, अध्यस्त के भासने से अधिष्ठान खर्च नहीं होता है। क्यों भाई? देखिए भगवान, कितना सुंदर मंत्र, कितना सुंदर वेदांत भगवान एक ही मंत्र में। आजकल बहुत दिन से ऐसा चल रहा है ना कि एक ही मंत्र में पूरा वेदांत आ जा रहा है। 13वां अध्याय बहुत बढ़िया है। 13वां अध्याय कुल मिला के हाँ, ये है। भक्ति की बात है ना। 12वां अध्याय में भक्ति योग है, तो भगवान ने भक्ति के ऊपर की बात बताई है। तो भगवान इस मंत्र को लेते हैं एक बार। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, परमात्मा अयम् अव्ययः। परमात्मा अयम अव्यय। किसकी तारीफ हो रही है? मेरी ही हो रही है। मेरी तारीफ हो रही है। वेदांती जानता है कि मेरी तारीफ हो रही है। एक महात्मा जी ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो उनके कुछ शिष्यों ने कहा, स्वामी जी आप क्या पढ़ते हैं, आपको तो पूरा ही ज्ञान है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं तो इसलिए पढ़ रहा था कि जरा देखूं कि इस तेज बिंदु उपनिषद में मेरी कैसी कैसी तारीफ लिखी है। किस तरह से लिखी? देखिए भगवान, अपनी वो एक सत्संग भी गया ना, एक अपनी बात किसे नहीं सुहाती। किसे नहीं सुहाती है। और वेदांत तो अपनी बात करता है। वो तो मैं की बातें करता है। तो भगवान बोध होने के बाद भी महात्मा लोग प्रायः सुंदर सुंदर ग्रंथों को अध्ययन करते हैं। किस लिए? सीखने के लिए, कि खाली ये देखने के लिए कि मेरी तारीफ कैसी कैसी लिखी है। क्या मतलब भगवान? मेरी तारीफ कैसी कैसी लिखी है ये देखने के लिए। देखिए भगवान, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। या किसी शिष्य पे मन आ गया हो कि भी चलो इसको भी इसको सुना मैं कुछ सुना दो, हाँ, इसका भी काम बन जाए। देखो एक बात समझ लो, ये माया में, असत में जब तक ये शरीर जिंदा है, ठीक है ना, तब तक ये कुछ ना कुछ तो करेगा। अरे कुछ ना कुछ तो करेगा। बिल्कुल। तो महात्मा लोग कहते हैं जब कुछ ना कुछ तो करेगा, तो क्यों
क्यों ना आत्मपरायण रहा जाए, क्यों ना ब्रह्मनिष्ठ परायण रहा जाए। संसार परायण नहीं रहेंगे तो संसार के तीनों ताप से बचे रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, आत्म में रति होनी चाहिए ना। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो संसार को गंदगी की तरह ऐसे ऐसे झाड़ के, क्यों भाई, जैसे धूल लग जाए तो क्या करते हो, झाड़ देते हो कि नहीं? जी। तो संसार को वो ऐसे ऐसे झाड़ देता है और झाड़ करके आत्मपरायण रहता है, ब्रह्मनिष्ठ रहता है। कथयन्तश्च माम नित्यम, माम तत्व को कहता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, कहता है वाह 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 वाह, उसी में रम रहा। देखिए भगवान। और इसीलिए दावा करता है, सदा दिवाली संत की। क्या बात। कौन सा संत? तत्वज्ञ। ये नीचे वाले संत नहीं, तत्वज्ञ। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, निज मस्ती में मस्त हैं। कहाँ मस्त हैं? निज मस्ती में, स्वरूप में। छोड़ जगत के फंद, फंद कह के इसको गरियाया गया है। भगवान ने भी आदेश दिया है ना कि अरति जन संसदी। हाँ, भगवान ने कहा है कि लोगों के समुदाय में प्रीति मत रखो। हाँ, प्रीति रखो आत्म में। बोले क्यों ना रखें? तो भगवान ने कहा है जो आत्मपरायण लोग हैं उनमें प्रीति रखो। और संसारी लोग तो भगवान ऐसे हैं कि आपके घर में परिवार सहित आ जाएंगे और कहेंगे आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है, और आपने नया फ्रिज खरीदा है लगता है, और आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी भाभी जी, और आपका ये पंखा तो किसी अच्छी कंपनी का है, गोल्डन वोल्डन लगा हुआ है। क्यों भगवान? और बाद में आपका चाय नाश्ता सब खाएंगे। और अगर आपने कह दिया आज यहीं खाना हो जाए, पूरी सब्जी, भाई साहब भाभी जी सब लोग बच्चे सब यही हैं, तो अभी 2 मिनट में बना दूंगी, तो कहेंगे चलो अच्छा ठीक है। अब बताओ 2 मिनट में खाना कहीं बनता है? बनाने वाली ने तो फॉर्मेलिटी में पूछा था, भाई साहब चलो अच्छा ठीक है। अब भगवान वो 10 आदमियों का खाना बनाना कोई मजाक है क्या? वो घर में 3 या 4 आदमियों को खाना बनाने में तो औरतें रोती हैं। ये ऐसा है संसारी। भगवान ये अपना भी समय नाश करता है और आपका भी समय नाश करेगा। देखो भगवान, बड़ी साफ सुथरी बात है। तो भगवान कितना बढ़िया रहस्य है कि परमात्मा कैसा है, अव्यय, और इसी शरीर में स्थित है। अरे कितने मंत्र मिल चुके हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। और देखो फिर मिल गया शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसी शरीर में क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ। कितने मंत्र चाहिए तुमको? तुम्हारी श्रद्धा कैसी घटिया है यार। देखो भगवान, इसी शरीर में परमात्मा स्थित है। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका वो हो जाए, गीता तत्वालोक से अर्थ। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, ये परमात्मा यानी ब्रैकेट में कर दिए शुद्ध आत्मा। अरे वाह वाह वाह, जीव आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा। बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात लिख दिया उड़िया बाबा ने। परमात्मा ब्रैकेट में शुद्ध आत्मा। जी। अनादि और निर्गुण होने के कारण अविनाशी है। एक कुंती पुत्र, ये शरीर में रहने पर भी ना कुछ करता है और ना लिपायमान ही होता है। अब व्याख्या में 2 लाइनें दी हैं। अनादि तो प्रकृति भी है, किंतु वह निर्गुण नहीं है, इसलिए उसका अंत होता है। किंतु आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वह अविनाशी है। जी भगवान। अगर कोई आपसे पूछे कि आप परमात्मा को अनादि कह रहे हो, अनादि तो प्रकृति भी है,
तो उसका उत्तर दे दिया उड़िया बाबा ने कि अनादि तो है लेकिन ये गुण वाली है। क्यों भाई? इसलिए इसका अंत होता है। अभी कल सत्संग आया था चारू भगवान का, शाम को आया था, काफ़ी देर में आया था। तो कहने लगे, एक बंदा बोलता है कि जगत तो दिख रहा है, ये तो सत्य है। तो पता है क्या बोला उसमें महात्मा जी ने? हाँ, जगत सत्य है लेकिन नासवान सत्य है। अच्छा। अगर किसी ने देखना, सुन के देखना चारू भगवान का सत्संग, वो यूट्यूब में जा रहा है। उन्होंने कहा हाँ जगत सत्य तो है, तुम ठीक कहते हो। तो तुम ठीक कहते हो से अज्ञानी बड़ा खुश होता है। तो कहें तुम ठीक कहते हो, जगत सत्य है लेकिन नासवान सत्य है। और फिर कहा लेकिन हमारा आपका जो हमेशा रहने वाला असली मैं है, स्वरूप है, आत्मा है, ये अविनाशी सत्य है। एक और तरीका बोला था ना स्वामी जी ने, जिसमें कहते हैं बाधित सत्य है। हाँ, और मैं अबाधित सत्य हूँ। ये तो स्वामी अखंडानंद जी ने बोला था। हाँ, स्वामी अखंडानंद जी के पास एक जने आया, कहने संसार देखिए क्या बिल्कुल सच्चा सच्चा दिख रहा है, आप लोग कहते हो जगत मिथ्या है। तो स्वामी जी ने कहा हाँ। पहले यस कर देते हैं। हाँ, उनको ये स्टाइल है उनकी। तो इसका मतलब एक चीज़ सीखने में आई कि चाहे कोई सामने वाला जितना गलत बोले, पहले आप हाँ करो, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी आप ठीक कहते हो, और फिर अपना धीरे से सत्य रख दो। तो स्वामी जी ने कहा हाँ जगत सत्य तो है लेकिन खत्म हो जाता है ना, सब खत्म हो जाता है ना। तो क्या हाँ खत्म तो हो जाता है। तो बोले बाधित सत्य है। अरे हर 24 घंटे में पूरी की पूरी रैक की रैक गायब हो जाती है, जागृत संसार की पूरी रैक, गोदाम का गोदाम गायब हो जाता है। तो भगवान परमात्मा अखंडानंद जी बोले परम की जगत सत्य तो है लेकिन बाधित सत्य है, लेकिन जो मैं है वो देखो तुम हमेशा रहते हो, तुम अबाधित सत्य हो। और यहाँ पर चारू भगवान वाले में और बढ़िया आ गया। क्यों? कि जगत सत्य तो है लेकिन नासवान सत्य है, आत्मा विनाशी सत्य है। देखो भगवान। तो डॉक्टर भगवान ने जो अभी पढ़ा, इसमें महत्वपूर्ण बात ये आई कि उन्होंने कहा परमात्मा, और ब्रैकेट में लिखा यानी कि शुद्ध आत्मा। देखिए अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता रस रत्नाकर 13/31। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो आत्मदेव हैं, कौन हैं, कैसे हैं? ये शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते, शरीर में रहकर भी कर्म के कर्ता नहीं है। देखो सब लोग आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं, और वेदांत कहता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। सांख्यों ने बड़ी जबरदस्ती से अकर्ता को सिद्ध किया, लेकिन अभोक्ता सिद्ध करने के समय उनका मन भी डामाडोल हो गया कि भोक्ता सिद्ध नहीं करेंगे तो पुरुष भी सिद्ध नहीं होगा। वहां तो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति कर्म करती है। अब विवेक ख्याति हो जाए तो अपवर्ग हो जाए, और विवेक ख्याति ना हो जाए तो भोग मिले। इसलिए बोले कि भाई ये आत्मदेव ऐसे हैं जो अनादि हैं, निर्गुण हैं, और परमात्मा अव्यय है। वे यही अव्यय परमात्मा हैं, वे यही अव्यय परमात्मा हैं। अरे हैं तो परमात्मा, पर रहते कहाँ हैं? तो बता रहे हैं शरीरस्थ अपि, इनके रहने की जगह शरीर ही है। ये मत समझना कि वे कोई दूसरे देश में रहने वाले, वैकुंठ देश में रहने वाले, दिव्य देश में रहने वाले हैं। मान लिया कि हैं शरीर में, तो करते क्या हैं? अरे ना करोते ना लिप्यते, ना तो ये कर्म के करता है, ना कर्म के लेप भाजन हैं।
माने कर्म इनमें लिप्त नहीं होते। यह आत्मा शरीर में रहता हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि शरीर सबके सब स आदि और स अंत हैं। आत्मा अनादि और अनंत है। शरीर सबके सब गुण के कार्य हैं, गुण में लीन होते हैं, किंतु आत्मा न गुण का कार्य है, न गुण है, और न गुण में विलीन होता है। गुण से कोई संबंध ही नहीं है उसका, वह निर्गुण है, इसलिए ही अव्यय है। यही अविनाशी परमात्मा है, और देह में रहने पर भी कृतत्व भोक्तृत्व से इसका कोई संबंध नहीं है। और सुनो अर्जुन, जो हृदयस्थ परमात्मा है वह आदिमान नहीं है। सुनो अर्जुन, जो हृदय परमात्मा है वह आदिमान नहीं है। जो आदिमान होता है वह स्वरूप का अपच्य होने पर वह भाव को प्राप्त हो जाता है, और जो सगुण होता है उसके गुण जब कमजोर पड़ते हैं तब उसका वह हो जाता है। परंतु यह अनादि होने के कारण स्वरूप से क्षयशील नहीं है, और निर्गुण होने से गुणों के अपच्य के कारण भी क्षयशील नहीं है। देखो, आदमी कहीं भी हो उसका पता लग जाता है कि उसकी नजर कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, उसके हाथ हिलते हैं, पांव चलते हैं, उसकी सांस चलती है, उसका मन चंचल होता है, उसकी बुद्धि अपने विचार बदलती रहती है, वह कभी जगती है कभी सोती है। इसके अतिरिक्त स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह कभी होश में रहता है कभी बेहोश रहता है। परंतु उस शरीर में बैठे हुए जो आत्मदेव हैं, जो शरीर सिंहासन के अधिष्ठाता हैं, वे ना करोति ना लिप्यते, ना कुछ करते हैं ना लिप्त होते हैं। उपाधिषु क्रियमाणेषु कुर्वत्सु, चाहे वे कर्म करें चाहे काम उनके द्वारा कराया जाए। भंजानेषु भोजामानेषु वा, चाहे वे भोग कर रहे हो चाहे उनसे कोई भोग करा रहा हो, वे स्वयं कुछ नहीं करते। हमारे गौड़पाद दादा ने बहुत बढ़िया बात कही है। वेद एतद उभयम यस्तु सा भुंजानो न लिप्यते। तीनों अवस्थाओं में जो भोग्य है और उनके जो भोक्ता हैं वह क्या है? भोग्य जागृत स्वप्न स्वसुप्ति है, और भोक्ता है विश्व तेजस प्राज्ञा। इन दोनों को जो जानता है और दोनों का जो प्रकाशक है, स भुंजानो न लिप्यते, यह भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। देखो, एक आदमी घड़े को देख रहा है और दूसरा आदमी कपड़े को देख रहा है, परंतु ज्ञान ना घटाकार है ना पटाकार है। एक आदमी मर रहा है, दूसरा आदमी जी रहा है, परंतु ज्ञान न जीता है न मरता है। एक आदमी दुखी हो रहा है, दूसरा आदमी सुखी हो रहा है, पर ज्ञान न सुखी होता है न दुखी होता है। एक आदमी सो रहा है, दूसरा आदमी जाग रहा है, पर ज्ञान न सोता है न जागता है। इसी तरह यह आत्मा शरीरस्थ होता हुआ भी कुछ नहीं करता। शरीरस्थ अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। यह जो शरीर है क्या है? श्रीयते यत् तत् शरीरम, जो जीर्ण शीर्ण होता रहता है वह शरीर है। यह जो परिवर्तनशील अवस्था है शरीर की, इसमें रहता हुआ भी आत्मा ना करोति, कुछ नहीं करता है। यह कुर्वाणो न भवति कुर्वन् न भवति, न त्वस्मय न परस्पर समय। न अपने लिए करता है न दूसरे के लिए करता है, और न लिप्यते, कर्म फल के साथ इसका कोई लेप नहीं होता। जी भगवान, कितना सुंदर और सरल व्याख्या की जो अभी कंचन भगवान ने सुनाई कि अच्छा, ये परमात्मा इसी शरीर में रहता है? तो बोले हाँ जी, ये जो शरीर है सब शरीरों में रहता है। तो बोले अच्छा, करता क्या है? तो कहते हैं न करोति न लिप्यते। भगवान हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना, न करता है न भोगता है। आज प्रमाण देख लिया।
बिल्कुल। अच्छा, इसी शरीर में परमात्मा स्थित है, इसका प्रमाण देख लिया, नोट कर लेना। कोई कहते हैं कि भैया इसी शरीर में परमात्मा रहता है, इसका कोई प्रमाण है गीता में, तो उससे कह देना 13/31 ये पढ़ लो। शरीर स्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। और इसी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसी आदि अंत वाले शरीर में रहता है, लेकिन खुद अनादि है। इसी त्रिगुण वाले शरीर में रहता है, लेकिन खुद निर्गुण है। सबको प्रकाश दे रहा है, सबको चेतनता बांट रहा है, लेकिन खुद अव्यया है। देखो भगवान कितना गजब का मंत्र है, एक मंत्र में पूरा वेदांत। इस मंत्र को अगर समझ जाए तो भगवान फिर उसकी सारा परिश्रम बच जाएगा मंदिर वंदिर जाने का। मदन लाल भगवान, मंदिर मस्जिद तीर्थ चर्च ये उसका सब सारा जो है परिश्रम बच गया कि नहीं? जी भगवान, भगवान कहीं भी आना जाना होता है द्वैत में होता है, परमात्मा में कहाँ आना है कहाँ जाना है। माम में कहीं आना जाना नहीं होता है, हमेशा जहाँ द्वैत है वहीं सब कुछ होता है। जब एक है तो एक में किसको नमस्ते करें और कहाँ जाएं। देखो भगवान, तो वेदांत जानने का क्या फल भया कि ये फल भया, संसारी लोगों से हमने पूछा कि सत्संग में जाने से क्या फल हुआ, तो कहते हैं सत्संग में जाने से ये फल हुआ कि परमात्मा हमेशा मेरे संग रहता है। तो हम कहा तुम्हारे संग रहता है तुम्हारा उसका संबंध क्या है? कहन इतना नहीं पता है क्या माता भगवान? परमात्मा ही आपा है, आपा माने आत्मा, परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये बात वेदांत में आने के बाद मालूम पड़ती है। इसको नहीं समझता भगवान, इसको दुनिया नहीं समझती है। दुनिया के लोग अपरा विद्या वाला पोर्शन समझते हैं, परा विद्या वाले पोर्शन को नहीं समझते हैं। और भगवान मैं वही हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं है, ये तो हमारी श्वास कह रही है। सो अहम अहम सह, सो अहम अहम सह, हमारी श्वास लगातार कह रही है सो अहम अहम सह, सो अहम अहम सह। उलट पलट के बता रही है बार बार, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो, समझने वाला तो हो। देखिए, तो भगवान अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता में इसी दिव्य मंत्र का अर्थ ले लें। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भगवान, ये भगवान ने कहा इस ज्ञानेश्वरी गीता में शुरुआत इसी से कि भगवान ने कहा हे किरीटी, जिसे परमात्मा के नाम से पुकारते हैं वो ऐसा है जैसा वह सूर्य, जिसकी प्रतिछाया तो जल में पड़ती है, पर फिर भी जिस पर उस जल का लेप नहीं होता। इसका प्रमुख कारण यह है कि सूर्य तो जल के होने से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। ये पार्थ केवल बीच वाले समय में वह प्रतिछाया के रूप में अन्य लोगों को जल में पड़ा हुआ मालूम पड़ता है, पर वह स्वयं ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार यह कथन भी समीचीन नहीं है, यानी उचित नहीं है कि आत्मा देह में निवास करती है। कारण यह है कि वह तो सदा जहाँ की तहाँ स्वयं अपने आप में तथा अपनी जगह पर ही स्थित रहती है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब पड़ने पर लोग कहते हैं कि दर्पण में मुख है, ठीक वैसे ही लोग यह भी कहते हैं कि देह में आत्मा निवास करती है। यह कथन एकदम निरर्थक है कि आत्मा के साथ देह का संबंध होता है।
भला क्या कभी वायु और बालू का भी संयोग हो सकता है? भला वह ऐसा कौन सा धागा है जिसमें अग्नि और कपास एक साथ ही पिरोया जा सके? बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कभी नहीं हो सकता। अग्नि और कपास एक साथ नहीं पिरोया जा सकता। आकाश और पाषाण का संबंध भला कैसे बैठाया जा सकता है? इनमें से एक की गति पूर्व की है और दूसरे की गति पश्चिम की ओर है। देह और आत्मा का संबंध भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले व्यक्तियों का रास्ते में आमना सामना हो जाता है। देह और आत्मा में भी उतनी ही समानता है जितनी समानता प्रकाश और अंधकार अथवा जीवित और मृत में है। देह और आत्मा में उतना ही अंतर है जितना अंतर रात और दिन में तथा स्वर्ण और कपास में है। यह देह पंचभूतों से निर्मित है, कर्म बंधनों से जकड़ा हुआ है तथा जीव और मृत्यु के चक्के में सदा घूमता रहता है। वाह। यह देह कालाग्नि के मुख में पड़ी हुई एक मक्खन की गोली की भांति है। मक्खी को पंख झाड़ने में जितनी देर लगती है उतनी ही देर में इसका नाश हो जाता है। यदि यह देह कदाचित अग्नि में पड़ जाए तो भस्म में ही बदल जाएगा, और पर यदि कुत्तों का हाथ लगा दो, पर यदि कुत्तों का हाथ लगा तो फिर विष्टा का ही रूप धारण कर लेगा। और यदि इन दोनों से बचा तो फिर यह कृमि पुंज हो जाएगा। पर हे कपिध्वज, इस देह का इनमें से चाहे जो भी परिणाम हो वह होता बुरा ही है। बस यही इस देह की कहानी है। पर रही बात आत्मा की तो उसके साथ ऐसी बात नहीं है। वह तो अनादि होने के कारण शाश्वत है और स्वयं पूर्ण है। वह निर्गुण होने के कारण न तो कला सहित है, वह निर्गुण होने के कारण न तो कला सहित अथवा पूर्ण ही है और न कला रहित अथवा अपूर्ण ही है। वह अक्रिय है तथा सक्रिय दोनों भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। वह अरूप है, अतएव हम उसे आभास या निराभास, प्रकाश या अप्रकाश, अल्प या विस्तृत इत्यादि कुछ भी नहीं कह सकते। वह शून्य स्वरूप है, इसलिए वह खोखली भी नहीं है और ठोस भी नहीं है, किसी के सहित भी नहीं है और किसी से विरहित भी नहीं है, मूर्तिमान भी नहीं है और अमूर्त भी नहीं है। वह एकमात्र आत्मरूप है और इसलिए उसमें आनंद भी नहीं है तथा आनंद का अभाव अर्थात दुख भी नहीं है। एक भी नहीं है और अनेक भी नहीं है। वह मुक्त भी नहीं है और बद्ध भी नहीं है। भगवान यहाँ बार बार हम कह रहे हैं कि मैं अलक्ष्य है, मैं अलक्ष्य हूँ। यहाँ लिखा वह अलक्ष्य है, इसलिए उसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह इतना ही है, वो इतनी है या उतनी है। वह स्वतः निर्मित है अथवा किसी के द्वारा निर्मित की गई है। हम कह सकते हैं कि मैं न किसी से निर्मित हूँ न मैं स्वतः निर्मित हूँ। और बोलती है अथवा गूंगी है, वह सृष्टि के साथ न तो उत्पन्न ही होती है और न उसके नष्ट होने के साथ उसका नाश ही होता है। कारण कि वह उत्पत्ति और नाश दोनों का लय स्थान है, वह अव्यय है, इसलिए न तो वह मापी ही जा सकती है और न उसका वर्णन ही किया जा सकता है। वह न तो बढ़ती ही है और न घटती ही है, वह न तो फीकी पड़ती है और न कभी समाप्ति होती है। ऐसी स्थिति में जबकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तब जो लोग यह कहते हैं कि वह देह में निवास करती है, उनका कथन हे सुहृदय, हे सुहृद, ठीक वैसा ही है जैसा घड़े के आकार के अनुसार आकाश का नामकरण करना। उसी आकाश की भांति वह आत्मा ही सर्वव्यापक है। देह आकृतियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, पर आत्मा नित्य ज्यों का त्यों रहती है। जैसे भगवान
घड़े हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, फिर बनते हैं, नए बनते हैं, लेकिन मिट्टी ज्यों का त्यों रहता है। जैसे दिन और रात का सदा आना जाना लगा रहता है, वैसे ही आत्मा की सत्ता से देह भी सदा बनते और बिगड़ते रहते हैं, अर्थात उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं। यही कारण है कि देहस्थ आत्मा न तो कुछ कराती ही है और न कुछ करती ही है। देहस्थ आत्मा न तो कुछ कराती ही है और न कुछ करती ही है, और न सामने आए हुए कर्मों के साथ ही उसका कोई लगाव होता है। इसलिए उसके स्वरूप में न तो कोई कमी ही होती है और न पूर्णता ही आती है। वह देहस्थ होने पर भी देह के भावों से कभी लिप्त नहीं होती। जी भगवान। एक जाति होती है कायस्थ, होती है कि नहीं? कायस्थ। जी। कहने लगे हमारी ब्राह्मण बोलता है कि हमारी बिटिया की शादी कायस्थ क्या नहीं हो सकती। हम कहा क्यों? क्या हम ब्राह्मण हैं, ये कायस्थ हैं? तो गुरु भगवान कहते थे तुम भी कायस्थ हो। जो काया में स्थित रहे वो कायस्थ। तो वास्तव में बात तो ये है कि सब कायस्थ है। क्यों भाई? स्वरूपस्थ कितने लोग हैं संसार में, और जो स्वरूपस्थ नहीं है सो कायस्थ है। देखिए भगवान कितनी महत्वपूर्ण बात। तो अगर कोई कहता है कि आत्मा इसी शरीर में स्थित है, ये गलत स्टेटमेंट है। अभी मदन लाल भगवान ने बारंबार इसको बताया, ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट ये है कि अनंत आत्मा में सारे देह कल्पित हैं। ये सही स्टेटमेंट है। माधव भगवान ने गीता में 2/16 में ये कहा है क्या कि ये जो संपूर्ण असत जगत है, नाम रूपात्मक शरीर वाला ये जो जगत है, ये आत्मा में भासमान है, ये कहा है कि है ही नहीं? ये कहा है ही नहीं, ये कहा है। न असतो विद्यते भावो। इसीलिए बड़े बड़े 30 मार्खा लोगों को, बड़े बड़े जिसे कहते हैं जिंदगी भर सत्संग करने वाले को गीता समझ में नहीं आती है। वेदांती कहता है ये संसार है ही नहीं कहीं, और अज्ञानी कहता है यार ये बात समझ में नहीं आई। देखिए ये मतलब प्रारंभिक जिज्ञासु के लिए है कि शरीरस्थ हो। अभी ये जो हम भासमान बोलते हैं ना, तो हम गुरु भगवान से कई बार डांट खा चुके हैं। कहेंगे भासमान क्या बोलता है, मूर्ख, ऐसे बोलते थे कि भासमान क्या बोलता है। अरे हमने कहा जिज्ञासु को समझाने के लिए, तो बोले जिज्ञासु से बोलो कि मुझ अनंत आत्मा में, मुझ अनंत परमात्मा में सारी नाम रूपात्मक सृष्टि कल्पित है। तो हमने कहा कल्पित से समझते नहीं है, तो कल के भगा दो उनको, मत सिखाओ। बोले भासमान शब्द गलत शब्द है। देखिए भगवान सुनना पसंद नहीं करते हैं महात्मा। भासमान अपीयरेंस, अगर आपने प्रतीति बोला तो महात्मा इसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्या पसंद करते हैं? न असतो विद्यते भावो। भगवान ने भी तो गीता में यही कहा। 15वें अध्याय में क्या कहा? न अंतो न च आदि न इस समय प्रतिष्ठिता। यही तो कहा है। देखिए भगवान कितना जबरदस्त रहस्य। तो कहने लगे कि आपने हमको आत्मा समझाया, आत्मा अनंत है और आत्मा सभी शरीरों में स्थित है, शरीरस्थो अपि। तो भगवान ने जो शरीरस्थो कहा है, शरीर में स्थित है, इसका क्या अर्थ हुआ माधव भगवान? क्या शरीर भी है, आत्मा भी है? नहीं, आत्मा ही आत्मा है, शरीर है। शरीर मतलब है नहीं, शरीर है ही नहीं। वासुदेवा सर्वम का क्या मतलब हुआ? ओनली वासुदेव। सर्वम न अस्ति वासुदेवा केवलम अस्ति, ये मतलब हुआ। अब भगवान इसका ठीक ठीक मतलब वेदांती जानता है। विवेकानंद जी ने क्या कहा था उस लेडी से, जो अमेरिकन लेडी आई थी? क्यों भाई, उसने कहा ना स्वामी जी मैं समझ गई, आपने जो बताया है ऑल इज गॉड। नो समथिंग
क्या कहा था उन्होंने? कि नहीं आप समझे नहीं, तुम नहीं समझी। पूरी बात नहीं समझे। स्वामी जी ने उससे कहा तुम क्या समझी, तो उसने यही सुना दिया कि सभी शरीरों में आत्मा स्थित है, शरीरस्थो अपि। स्वामी जी ने कहा तुम नहीं समझी। ऑल इज नॉट, ओनली गॉड इज। भगवान यही वेदांत है। अगर तुमने कृष्ण का वेदांत नहीं समझा तो तुम यहाँ से फिसल करके कहाँ गिरोगे जाके? कपिल के सांख्य पे गिरोगे जाके। अगर तुमने कृष्ण का सांख्य नहीं समझा, तो कृष्ण का सांख्य योग न समझा, तो कपिल के सांख्य योग में जाके गिरोगे। वहाँ दो सत्ताएं हैं, पुरुष और प्रकृति। शरीर में स्थित मान लिया, और जब शरीर चला गया तो वो सोचेगा फिर तो वो भी चली गई। हाँ, है कुछ ऐसा सोचेगा। नहीं वो पता नहीं क्या सोचेगा। वो द्वैत में अटक जाएगा। वो जो भी सोचेगा गलत सलत सोचेगा। उसको गुरु भगवान कहते थे वो गधा है, वेदांत नहीं समझ पा रहा है। देखिए भगवान ने डंके की चोट पे कहा है, ना असतो विद्यते भाव। अरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जे ही जाने जग जाए हेराई। एक स्लाइड बना देना। जिसको जी न कोई होगा मेरे सिवा, तो कौन देवे किसका साथ, कौन हम नवाज। एक गीत है ना हिंदी में। जी भगवान अगर आप वेदांती हो तो संसारियों से यही, जब भी बात करें संसार के बारे में कि रहस्य बताइए, तो उनसे कह देना कि मुझ अनंत चैतन्य आत्मा में जगत नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है, न कभी हुई थी, ना अभी कहीं है, ना कभी होगी। केवल मैं ही मैं हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ। इसको कहते हैं अद्वैत वेदांत का अनुभव। भगवान इसके एग्जाम्पल हमने कई बता दिए हैं, लेकिन पराविद्या वाला ही ऐसा कह सकता है। संसारी कहता है केवल संसार है। क्या भगवान? तो भगवान अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। आकाश का एग्जाम्पल देके आत्मा को समझाना। जी 13/32। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। गजब भगवान, गजब। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्व लोग ले लें इसका। जी भगवान। 13/32। तो इसका भावार्थ दिया है भगवान। जिस प्रकार संपूर्ण भूतों में स्थिति होने पर भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित होने पर भी आत्मा उसके दोषों से लिप्त नहीं होता। गजब है, गजब। अब भगवान यहाँ ये ब्रैकेट में दे दिया, उसके दोषों से। असल में देह के दोष, और देह में यदि कोई गुण भी हैं तो वो भी दोष ही, विकारों से कह लो कि किसी भी विकार से लिप्त नहीं होता। खाली दोषों से नहीं, गुण भी उसके दोष ही। आगे व्याख्या आ गई। जैसे धूली से आकाश मलिन नहीं होता, उसी प्रकार शरीर की मलिनता से आत्मा मलिन नहीं होता। इसकी पुष्टि अगले श्लोक में करेंगे। जी बोलिए। जो जब भी हम लोग टाकीज में जाके फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर उस दृश्य में अगर भयंकर अग्निकांड दिखाया जाए, भयंकर अग्नि जल रही है, नगर का नगर जल रहा है, क्यों भगवान? तो क्या जिस कपड़े के पर्दे पर वो अग्नि का भयंकर दृश्य चल रहा है, वो कपड़े का पर्दा क्या प्रभावित होता है माधव भगवान? कोई प्रभावित नहीं होता भगवान। क्या गर्म भी होता है जरा सा भी? मतलब कोई छू भी नहीं सकती उसको। यस, यही भगवान कह रहे हैं, लेपायमान ही नहीं होता है। भगवान इसी प्रकार से इस जगत का कोई भी
पाप पुण्य अच्छा बुरा तीनों गुण, ये भगवान ये असत का जो संपूर्ण पढ़ाई आपने की है, ये भगवान मुझ आत्मा को कतई ले पायमान नहीं करता है। देखिए भगवान, है ना। तो भगवान ये कितना बढ़िया रहस्य है, कितना बढ़िया रहस्य जानो, आवाज से भगवान तान दुपट्टा सो जाओ। जगत की कोई चीज हमको प्रभावित नहीं करती, ना जीव ना जगत ना ईश्वर। देखिए भगवान, हमारे असत में तो साफ साफ बताया जाता है जीव जगत ईश्वर। क्या ईश्वर को छोड़ते हैं हम लोग? नहीं छोड़ते हैं। नहीं। देखिए भगवान, तो अब इसमें काली भगवान, आज काली भगवान है क्या, पढ़ सकते हैं गीता रस? जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। महाराज, जब यह आत्मा सब जगह है, सबके शरीर में है, सब समय है, समयाधिष्ठान है, देशाधिष्ठान है, शरीराधिष्ठान है, तब फिर सबके साथ उसका लेप क्यों नहीं होता? भगवान बोले कि यथा सर्वगतम सौक्षम्यात। अरे भाई, शराब की बोतल में भी आकाश रहता है और गंगा जल के पीपे में भी आकाश रहता है, परंतु आकाश को ना शराब लगती है और ना गंगा जल लगता है। क्यों? सौक्षम्यात, सूक्ष्मता के कारण। सर्वगत आकाश सूक्ष्मता के कारण उपलिप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि वह सांप के देह में से दाढ़ वाला जहर उगल दे और बिच्छू के शरीर में से डंक वाला जहर उगल दे। इसी तरह गाय के शरीर में दूध वाला, देवता के शरीर में भोग वाला और मनुष्य के शरीर में विचार वाला सामर्थ्य अलग कर दे। किसी को 12 वर्षों तक योगाभ्यास करके भी आकाश में उड़ने की सिद्धि भले ही न मिले, किंतु स्वाभाविक सिद्धि वाले जो पक्षी हैं, उनके शरीर में रहकर भी आकाश जैसा का तैसा है। वह स्वयं ना दाढ़ वाला है, ना डंक वाला है, ना दूध वाला है, ना भोग वाला है और ना विचार वाला है। वह तो सबसे परे है। सर्वत्रावस्थितः देहे तथा तथैव आकाशवत न उपलिप्यते। वह आकाश के समान ही किसी से उपलिप्त नहीं होता है। जी भगवान। भगवान गजब कर दिया, बहुत गजब किया, बहुत गजब का वर्णन कर दिया, इतना गजब का वर्णन कर दिया। अब माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। माधव भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो गए इसको सुन करके अर्थ को। जी भगवान। जी भगवान, उसमें जो भगवान अधिष्ठान को लेके उन्होंने बात की है, जो कॉमन तत्व है उसको अधिष्ठान मान के जो व्याख्या की है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जिसमें वो कहते हैं कि जब यह आत्मा सब जगह है, सबके शरीर में है, सब समय है, तो समयाधिष्ठान है, देशाधिष्ठान है और शरीराधिष्ठान है, तब फिर सबके साथ उसका लेप क्यों नहीं होता? कि आप कह रहे हो कि सब का वो अधिष्ठान है, तो लेप क्यों नहीं होता? वाह। तो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दी, जिसमें एक पॉट में जो है शराब रखी है और एक पॉट में जो है गंगा जल रखा है। तो आकाश दोनों में है। तो हाँ, आकाश में ही वो रखा हुआ है। आकाश ने उसको जगह दी है। आकाश उसका आकाश सही में रखा है। हाँ, आकाश रूपी अधिष्ठान में, आकाश रूपी अधिष्ठान में रखा है। तो यहाँ पे जो आकाश है, वहाँ पे आत्मा को उससे कंपेयर करके समझाने की कोशिश की है कि दोनों में उस आकाश से कोई ले पाए मान नहीं है। ना तो वो लिप्त हुआ उसमें, ना वो मिक्स हो गया है, ना वो कोई मतलब बस है ही नहीं। ये समझिए, आकाश ही आकाश है। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो भगवान, अगर आप वेदांत को समझ गए हो तो संसारियों से ऐसे ही बात करना कि केवल मुझ अनंत आत्मा के सिवाय कहीं कोई जगत फगत नहीं है। भाग जाएंगे वो। जगत फगत नहीं है कहीं। तो वो कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो कह दो बेटा, ये वेदांत है, ये बच्चों का खेल नहीं है। देखो भगवान, आपको बताओ ये आकाश का एग्जाम्पल भगवान ने क्यों लिया है? जी गुरु भगवान ने हमको बताया था इसका मर्म।
कल के बेटा इसलिए लिया है कि कहीं आत्मा को कोई सीमित ना समझ ले, इसलिए आकाश का एग्जाम्पल लिया है। बिल्कुल, हर एक एग्जाम्पल कुछ कहता है। हाँ वो पूरी बात तो नहीं कह सकता वो। हाँ, लेकिन हर एग्जाम्पल एक रहस्य बता के मर जाता है। हाँ, तो गुरु भगवान ने कहा बेटा कहीं आत्मा को कोई सीमित ना समझ ले, इसलिए आकाश से तुलना किया। कहीं आत्मा को कोई लेपायमान न समझ ले, किसी से प्रभावित न समझ ले, इसलिए आकाश का एग्जाम्पल लिया है। आकाश सभी को रहने का अवकाश देता है, लेकिन सभी से अप्रभावित। अरे जब 5 भूतों में ऐसा एक तत्व है जी, जो किसी से प्रभावित नहीं होता, तो जो भगवान 5 भूतों का अधिष्ठान है आत्मा, जी, देख लो भगवान क्या गजब का बात है, क्या गजब का रहस्य है। अब भगवान आज का सत्संग कितना अद्भुत है कि आपको अपना टुकड़ापन नहीं पता चला, आपको अपनी अनंतता पता चल गई। तो आकाश के उदाहरण से स्वरूप को समझाने की भगवान ने यहाँ पर कोशिश की है ना। तो घड़े में आकाश होता है कि नहीं? जी, अच्छा 1 लाख घड़े रखे हैं, सब में आकाश होता है कि नहीं? बिल्कुल, सब में होता है। अच्छा इन सारे हजारों लाखों करोड़ों घड़ों में एक ही आकाश है कि अलग अलग आकाश है? एक ही आकाश है। देख लो, अच्छी तरह समझ लो। इस शरीर में, उस शरीर में, सब शरीरों में एक ही अनंत आत्मा है। भगवान आज का सत्संग जिसने ज्वाइन किया है वो ये तो समझ जाएगा कि यार मैं सीमित तो नहीं हूँ, मैं असीमित हूँ। और आपको बतावें, प्रकृति के बनने से, बिगड़ने से, क्षय होने से, है ना, प्रकृति में अच्छा होने से, बुरा होने से, इससे किसी चीज़ से आप लेपायमान नहीं होते हो। जी, ना आप जीव से लेपायमान होते हो, ना जगत से होते हो, ना ईश्वर से लेपायमान होते हो। ऐसी कोई चीज़ हो आप। जी, देखिए भगवान, माधव बाबू कुछ कहना चाहते हैं क्या? हम ये कहना चाहते हैं भगवान, ये कोई भी उदाहरण जो है पूरी आत्मा की बात नहीं कह सकता, क्योंकि कोई दूसरा उसके जैसा है ही नहीं। वो होता तो वो पूर्ण कैसे माना जाता। तो उसमें से एक पॉइंट को सॉल्व करता है वो। पूरी बात, कोई भी एग्जाम्पल हमारा, चाहे वो स्वप्न का भी हम ले लें, तो पूरी बात वो नहीं पकड़ पाता है। यस, वो एक इशारा भर है हर एक चीज़। हाँ, तो वो भ्रांति जो है, वो भ्रांति का दृष्टांत कहते हैं उसको, रज्जू को और सर्प को। और बाकी जो ये उपादान की दृष्टि से, जैसे हम घड़े और मिट्टी की बात करते हैं, ऐसे ही तरंग और जल की बात करते हैं, चिंगारी अग्नि की बात करते हैं। सारे एग्जाम्पल, घटाकाश महाकाश, सारे एग्जाम्पल एक छोटा सा रहस्य दिखा के मर जाते हैं। हाँ, एक स्क्वायरली एप्लीकेबल कोई भी नहीं है। हाँ। कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो पूरा पूरा ठीक ठीक एप्लीकेबल हो। अरे तुम्हारे एग्जाम्पल तो संसार ही के हैं। हाँ, ये बात है बस, है ना। लेकिन ये है, वो एक इशारा भर दे जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों में गति नहीं है कि उसको कह दे। यस, है, लेकिन ये है कि गुरु और सत्संग की महिमा है कि वो इशारा मिल जाता है। तो भगवान आज हमने बारंबार आपको, मतलब क्या बोलते हैं, ऊंचे स्वर में ये कहा है कि अगर अज्ञानी कभी पूछे कि तुम लोग क्या ज्ञान पढ़ते हो, तो उससे कह दो हम वो ज्ञान पढ़ते हैं कि मुझ अनंत परमात्मा स्वरूप के सिवाय कहीं कोई संसार फंसार नहीं है, न कभी हुआ है, न अभी है, न कभी होगा। और वो अगर ना समझे तो उसको मुस्कुरा के चल देना, तो वो अज्ञानी क्या गाना गाएगा? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अरे भगवान, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है ये रहस्य, लेकिन भगवत गीता का मुख्य रहस्य ही यही है कि न असतो विद्यते भावो। अगर कोई वेदांती संसार की सत्ता मानता है, एग्जिस्टेंस मानता है, तो भगवान वो वेदांती नहीं है, उसने समझा ही नहीं आज तक। देखिए, क्योंकि वेदांत अद्वैत है, या दो नहीं है। वेदांत शुद्ध अद्वैतवाद है। देखिए, तो भगवान, अब हम लोग का अगले मंत्र में भगवान और अच्छी तरह से समझाते हैं। जो 33वां मंत्र है ना, उसमें भगवान और अच्छी तरह से समझाते हैं इसी रहस्य को। तो ये हमारे लोग का कल होगा। इसका ये रहेगा, है, ये हो सकता है कंप्लीट।
अच्छा ये हाँ हाँ, ये हो सकता है, यस। ज्ञानेश्वरी गीता का लाल सिंह भगवान है क्या लाइन में? इसका ज्ञानेश्वरी गीता भी हो जाए तो खत्म हो जाए आज। सतीश भगवान से सुनते हैं। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी ने बताया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आकाश न हो, पर फिर भी किसी जगह का दोष कभी उसको दूषित नहीं कर सकता। इस प्रकार आत्मा भी सर्वत्र और सभी देह में विद्यमान है, पर फिर भी वह कभी किसी जगह अथवा देह के संग दोष का शिकार नहीं होती। मैं इस लक्षणा को बार बार इसलिए बतलाता हूं कि तुम्हारी समझ में यह बात ठीक तरह से आ जाए कि क्षेत्रज्ञ वास्तव में क्षेत्रहीन है। जी भगवान। गजब भगवान, गजब, क्या बढ़िया अर्थ दिया है। तो भगवान आज इससे एक बात तो समझ लो। नंबर 1, आप टुकड़े नहीं हो, अनंत हो। नंबर 2, आप लेपायमान नहीं होते कभी भी किसी से। निसंग हो, परिपूर्ण हो, बोधात्मा हो, निर्द्वंद हो, माया अविद्या से परे स्वच्छंद परम आनंद हो। और भगवान संसार में अच्छा होए बुरा होए, संसार बने अथवा बिगड़े, अथवा शरीर मर जाए, अथवा संसार नष्ट हो जाए, महाप्रलय हो जाए, ये भगवान इन सारी चीज़ों से मुझ अनंत आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गजब की चीज़ है। नहीं समझे तो भगवान ने आकाश से समझाया। देखो भगवान, श्रद्धावान के लिए आज का सत्संग भगवान पूर्ण बोध कराने वाला है। तो भगवान अब हमारे पास बचे हैं 2 मिनट के लिए। हम लोग अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे जहां संसार की गंध तक नहीं है। जब भी आप अधिष्ठान में अपने अनंत आत्म स्वरूप में स्थित होते हो तो आप देखते होंगे कि बीच बीच में आकाश ब्लिंक, बीच बीच में संसार ब्लिंक करता है। बीच बीच में ये एकदम से कुछ आ जाता है, एकदम से कुछ ध्यान आ जाता है, ऑफिस याद आ जाता है, घर याद आ जाता है, रिश्ते नाते उसमें ब्लिंक चमकने लगते हैं। तो भगवान उनको तुरंत शट ऑफ कर दो, उनको तुरंत डाउन कर दो बस, और केवल अपनी अनंतता में बैठो।
और भगवान ये जो आपकी अनंतता है ना, यही इसी में शंकर भगवान बैठे रहते हैं। भगवान पकड़ो इस पॉइंट को, इसी में विष्णु भगवान बैठे रहते हैं, इसी में ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। अरे बहुत सारे घड़ों में कुछ अलग अलग भरने में अंतर हो सकता है, लेकिन सबको खाली कर दिया जाए तो फिर क्या अंतर है? देखिए भगवान, उपाधि को माइनस करके देखो, तुम अनंत हो, तुम अनंत आत्मा हो और निर्लिप्त हो, तुम कोई टुकड़े नहीं हो। भगवान कृष्ण ने गीता में 2 मंत्रों से, आज जो 2 मंत्र हुए हैं, इससे अपने आत्म स्वरूप को पहचानवाया है कि दरअसल में मैं कौन हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।